देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? मैं आपसे अगर एक सवाल करूं तो आप तुरंत कहेंगे धर्म। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। सबका साथ, सबका विकास, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और तमाम तरह के वादे झूठे साबित हो जाते हैं जब ये देखा जाता है कि उनके पुराने वादे तो सारे फेल हो गए। केंद्र में क्या होता है? धर्म। जैसे ये वाली वीडियो आप देखिए, डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डमरू बजाना, ऐसा लग रहा है कि यह देश में अब तक नहीं हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री को इतना अच्छा डमरू बजाना आता। मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री रहे होंगे लेकिन डमरू नहीं बजा पाते थे, और डमरू तो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं बजा पाए, और डमरू तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं बजा पाते थे। इसलिए देश के सबसे महान प्रधानमंत्री डमरू बजाते हुए अपनी उस कला को देश और दुनिया के सामने लोहा मनवा रहे हैं जिसमें वो धर्म के नाम पर हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। जब आप इन दृश्यों को देख रहे होंगे तब आपको लग रहा होगा कि देश में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है। धर्म के नाम पर सब कुछ जायज है, और धर्म की आड़ में जो हो रहा है आज थोड़ा सा उसकी यात्रा करना जरूरी है। क्यों ना शुरुआत सबसे पहले उसी संसदीय क्षेत्र से कर लें जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। बनारस में एक व्यक्ति जो बनारस का है वो थोड़ा भोजपुरी मिला करके कह रहा है कि मणिकर्णिका घाट और आसपास विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पुराने मूर्तियों के पुराने स्मारक तोड़े जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस छोटी सी क्लिप को आप देखिए। भैया देखा ऐसा न कहे के लोग कहलन कि मोदी जी करवावत हुन, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमरे काशी के प्रिय सांसद, हमने के प्रिय सांसद मोदी जी के जो न यहाँ के विधायक, नेता, मंत्री, अधिकारी ये नहीं बतावलन कि प्रभु ये जो न स्थान का महत्व, राम मंदिर में हम लोग स्थान पर लड़ लली है, तो स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम। आज इनके उखाड़ल जाता इतिहास के पन्ना से, कल कोई और उखड़ी, फिर कोई आके स्थापित करी। देवता अपने स्थान पे काशी खंड में कहल, भगवान शिव कहले कि मैं अपने स्थान पर विराजमान रहूंगा, मूर्ति रहे न रहे। अब मैंने ये बात नहीं कही, ये बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, उनको मानने वाले एक उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के नागरिक ने बोली है, और मंदिर वहीं तोड़े जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मजार तोड़ी जा रही है देवरिया में। रेलवे की जमीन पर बनी हुई मजार को नेस्त नाबूद करके सरकारी जमीन का कब्जा खाली करा लिया गया। अब देश में अगर कोई ये पूछ दे, जैसे जनगणना हो तो पता चले कि कितने सरकारी जमीन पर मंदिर बने हुए हैं, फिर आप देशद्रोही, धर्म विरोधी कहे जाएंगे। मैंने जो अपनी किताब लिखी है ना, जाति जनगणना, उसकी भूमिका आप पढ़िएगा। अगर अब तक आपने मंगाई नहीं है तो नीचे उसका लिंक मिलेगा, उस किताब को पढ़िएगा। और मैंने लिखी है, बहुत सोच विचार कर लिखी है कि पहले के जमाने में कैसे हजरत मूसा के यहां एक तंबू बनाया गया था, और तंबू में कहा गया था कि यहीं ईश्वर रहेगा और उसकी निगरानी रखी जाएगी। और बाद में चल करके वो तंबू ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र वही आज का तंबू है, आज का धर्म तंबू है। और अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा कि तंबू के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं। ये मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब में साफ तौर पर लिख दिया है। वैसे ही जैसे आप ये सवाल कर देंगे कि मंदिर तोड़ने की बात, इसका मतलब धर्म विरोधी हो, तुम धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। ये सारे काम इस समय हो रहे हैं। और इसी बीच में मेरठ में एक कश्यप लड़के को जला दिया गया, मार दिया गया। उसी मेरठ में जिसमें एक मां को मारकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। अभी की बात बता रहा हूं, इसी समय के। उसी देश में, जिस देश में हत्या, अपहरण, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। विदेश नीति का आलम यह है कि चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री, याद है ये वाला भाषण कि चीन को लाल आंख करके दिखाना चाहिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। फिर आपको समझ में आएगा कि लाल आंख, लेजर लाइट लगा करके रील बनाने का काम कौन कर रहा है? विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा व्यक्ति एस जयशंकर। और विदेश नीति का आलम यह है, जिस चीन को लाल आंख दिखाने की बात की जा रही थी,
जिस चीन से सबसे ज्यादा डर है, खतरा है, कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी लद्दाख के बॉर्डर पर हमेशा चीन कुछ न कुछ ऐसा कर देता है जिसे लगता है कि वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन राष्ट्रभक्ति चीन के सामने फड़फड़ाती नहीं है, पाकिस्तान के सामने या बांग्लादेश के सामने फड़फड़ाती है। जैसे इस देश में दलित मारे जाएंगे, इस देश में पिछड़े मारे जाएंगे, कोई सड़क पर नहीं आएगा। बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाएगा, सब सड़क पर आके हिसाब मांगेंगे, तुम क्यों नहीं बोल रहे बांग्लादेश पर? अरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे बांग्लादेश पर? यह सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसे वक्त में चीन के लोगों को बीजेपी अपने ऑफिस में बुला ले रही है। देख रहे तस्वीरें, बीजेपी ऑफिस में चीन के लोग। और भारत में सोनम वांगचुक विदेशी इशारे पर भारत के खतरा बन चुके थे, लद्दाख वाले जेल में। सोनम वांगचुक से वाकिफ है ना, वो व्यक्ति वहां पहाड़ों में लोगों को पढ़ाने की बात कर रहा था। इनोवेटिव रिसर्च एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करके वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम कमा चुका था। पर्यावरणविद है, आज जेल में है। क्यों जेल में पता है? क्योंकि वो कह रहा था कि बीजेपी भी तो कहती थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और यहां के आदिवासी ट्राइब एरिया में कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। और जब उसने आंदोलन किया अपने राज्य के नागरिकों की मांग को पूरा करने के लिए, तो वो जेल में डाला गया है। ये इस देश में हो रहा है। इसी देश में एक दूसरा आदिवासी इलाका है मणिपुर का, और एक वीडियो में 2 मिनट 3 मिनट थोड़ा ठहर कर सुनिएगा। आसान इंग्लिश है, समझ जाएंगे, न समझ पाए तो मैं उसको अभी बता दे रहा हूं। कुकी और मैतेई के बीच इतना बड़ा गैप मणिपुर में बन गया है कि वहां के चुने हुए सांसद ने वीडियो बनाकर पिछले दिनों जारी किया कि जैसा लग रहा है मैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हूं और आम नागरिक बड़े संगीन हथियार लेकर के दोनों तरफ घूम रहे हैं। ये चुने हुए सांसद बोल रहे हैं, और ये हाल है विदेश नीति का। जरा देखिए, इनकी वीडियो सुनिएगा। Some of you, my friend and citizens of the country, this is where India begins for some politicians and some policy of the government of India. This is where the border of India begins, India with Kukis, and this side is Meiteis and Manipur state. This is like a border. In हर जगह पे ऐसे buffer zone बना के रखा हुआ है, as if this is between Pakistan and India. इस देश में काफी घटना हुआ, राइट्स हुआ, मुस्लिम और हिंदू के बीच में भी मारपीट बहुत हुआ है इस देश में, लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया। And I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament, that even I cannot go to this side because this is India-Kuki border. This is Manipur, where Manipur police works, where MP like me from Manipur can walk freely. Here I cannot walk freely, despite the huge presence of security forces. And the rest of the country can't sleep like this. The more people feel alienated and they take a decision, don't call people of Manipur as anti-India. You're working against the constitution itself. I'm a member of parliament. I cannot move freely this side. These are all our troops. I am also protected by CRPF. मेरा सुरक्षा CRPF से है मेरा। इस वीडियो को सुनने के बाद फिर से ये वाली वीडियो देखिए, हनुमान जी वाली पतंग उड़ाना और डमरू बजाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में सत्ता आएगी जाएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे जाएंगे, कोई अच्छा करेगा कोई बुरा करेगा, इतना अच्छा डमरू कोई नहीं बजा पाएगा, ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। और इसी डमरू की आड़ में इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को नशे की गोली देकर के पागल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का छोटा भाई हिंदू राष्ट्र बनाने निकल पड़ रहा है। कथावाचक पूछ रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र इसको कब घोषित करोगे। मोहन भागवत का बयान आ रहा है पिछले दिनों कि हिंदू एक हो जाएंगे तो बाकी सब कटने लगेंगे। ये देश में ये हो रहा है क्योंकि बहुत जोर जोर से डमरू बजाया जा रहा है। उस डमरू के शोर में मेरठ के अपराध छिप जाएंगे। उस डमरू के शोर में संभल में पुलिस पर FIR करने का आदेश देने वाला इतना बड़ा पैगाम कि पुलिस बायस्ड है, वो भी छिप जाएगा। उस डमरू के शोर में चीन वाले बीजेपी ऑफिस घुस जाएंगे। उस डमरू के शोर में मणिपुर में सीमाएं खिंच जाएंगी और आग लगी हुई रहेगी, दिखाई नहीं देगी। उस डमरू के शोर में भारत कितने पैमानों पर नीचे गिरता जाएगा। उस डमरू के शोर में सोना चांदी का रेट कौन पूछे, पेपर लीक कौन पूछे,
शिक्षा की बात कौन करे? उस डमरू के शोर में गरीबों की हालत बद से बदतर होती जाएगी। इलाहाबाद के एक दिशा संगठन के कुछ छात्रों ने पिछले दिनों एक गाना गाया है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। ये गाना सबको सुनना चाहिए। मैं इस हिम्मत को दाद दे रहा हूं और दिशा संगठन वालों की हिम्मत को दाद दे रहा हूं जिन्होंने इतनी हिम्मत से ये गाना बजाया है। गाना दूर तक चले और पूछा जाए कि इतना सब जिस देश में हो रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। इलाहाबाद पर याग हो गया और बनारस टूटा, धनी राम का खेत बिक गया, तार बजाना लोटा, टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है, और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह पर पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह पर पड़ा रुपया, और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया, और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ाओ, जो गंगा के लिए लड़ाओ, जीवन गवा रहा है, और इधर मनमौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। इस गाने को सुनने के बाद फिर से डमरू बजाते प्रधानमंत्री को देखिए, जोर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सारे आसपास के कष्ट दूर हो जाएंगे और भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के ऐलान का इंतजार करिए, संविधान पर मनुस्मृति का इंतजार करिए, डमरू बजाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।